हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर जीपी रेटिंग सैलरी का कैसा ये है, कैसे सैलरी मिलता है, कितना मिलता है। मैं आज ऑफशोर वेसल के बारे में बात करने वाला हूँ कि ऑफशोर वेसल में कितना सैलरी होता है आफ्टर जीपी रेटिंग, या ऑफिसर इंजीनियर को भी कितना सैलरी होता है आफ्टर जीपी रेटिंग। आप अगर जीपी रेटिंग करते या ऑफशोर कोई भी वेसल में जाते हैं, मैं पहले टग का बात कर लेता हूँ। टग में पहले आप जैसे ट्रेनी ओएस या ट्रेनी वाई पर रहेंगे, तो आपको कोई भी कंपनी हो, आपको 8,000 से 10,000, 7,000 से लेकर 10,000 इतने के बीच में आपको सैलरी देगा पहला कॉन्ट्रैक्ट में। फिर जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसे आपका वॉच कीपिंग निकल जाएगा, आपका वही जैसे ही वॉच कीपिंग आ जाएगा, आप एवी या ऑयलर में जैसे ही जाओगे, तो आपका फिर 12,000 से लेके जो 15,000, कोई 18,000, कोई 17,000, ऐसे ही 12 से 15,000 के बीच में ही देता है। अगर कोई भी साइड में होगा, अगर आप एबी में हो या ऑयलर में हो, दोनों का ऐसे ही प्रोसीड्योर है। इतना ही मिलता है। फिर उसके बाद जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका वॉच कीपिंग के बाद, 1 2 3 4 एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा हर सेल में 2,000 3,000 करके ऐसे बढ़ा के देगा। लेकिन हाईएस्ट एवी ऑयलर का ऑफशोर वेसल में, मतलब टग में 20,000 22,000 इतना ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। कोई कोई एक दो कंपनी है जो 30,000 भी देता है बहुत एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन मैं उस कंपनी के बारे में बाद में बता दूंगा कौन सा कंपनी फ्रेशर को भी ज़्यादा सैलरी देता है। लेकिन ज़्यादातर जितना भी टग का इंडिया में कंपनी है, तो वो इतना ही सैलरी देगा आपको। पहला बार जाएंगे ट्रेनिंग में तो आपको 7 से लेकर 10,000 के बीच में सब देता है। और अगर आप वॉच कीपिंग निकाल के फिर एबी ऑयलर में जाते हो, तो 12,000, कोई 15,000, कोई 17,000। वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि वॉच कीपिंग के बाद आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो दोनों साइड में सेम है, इंजन का भी सेम है, डेक का भी सेम है। अभी मैं ऑफिसर में आ जाता हूँ। ऑफिसर में सेकंड मास्टर होता है, एक जो चीफ ऑफिसर होता है टग में, उसका सैलरी करीब 25-30,000 से स्टार्टिंग होता है, और करीब 50,000 60,000 तक जाता है चीफ ऑफिसर का सैलरी टग में। 25-30,000 से स्टार्टिंग होता है। एक्सपीरियंस के ऊपर, जितना एक्सपीरियंस होता है, जितना पुराना होते जाता है कंपनी में, उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। लेकिन यही 25-30,000 से 50-60,000 तक ही मिलता है चीफ ऑफिसर। और जो टग मास्टर है, जो पहला बार हुआ है, तो उसको 70,000, 65,000, 75,000 ऐसे ही मिलता है। लेकिन टग मास्टर अगर जैसे ही 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया एज ए टग मास्टर, तो उसको फिर 1 लाख उसका चला जाता है। कोई कोई जो बहुत पुराना है, उसका 1,10,000, 1,20,000 भी चला जाता है। और इंजीनियर का बात करता हूँ, तो सेकंड इंजीनियर रहता है टग में। तो सेकंड इंजीनियर का भी सेम है चीफ ऑफिसर की तरह, कि कोई 40,000, 50,000, 60,000। और कोई कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा चीफ इंजीनियर, मतलब सेकंड इंजीनियर होता है, तो उसको अगर एफजी से सेल करके आया हो, तो एज ए सेकंड इंजीनियर जा रहा, तो कभी कभी कोई कोई कंपनी 90,000, 1 लाख तक भी दे देता है सेकंड इंजीनियर। इंजीनियर का मार्केट में थोड़ा मतलब पैसा थोड़ा ज़्यादा है, इंजीनियर को थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है, क्योंकि टग में एज ए ऑफिसर्स जो टग मास्टर होते हैं या चीफ ऑफिसर होते हैं, उससे ज़्यादा इंजीनियर को सैलरी मिलता है। इंजीनियर का सैलरी थोड़ा हाई रहता है। और चीफ इंजीनियर का जो सैलरी है, वो करीब 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे चला जाता है। वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर। अभी पहला बार चीफ इंजीनियर बना है, तो फिर उसको ऐसे 1.5 लाख, 1,20,000 में भेज देता है। लेकिन जैसे 2-3 एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर 2-2.5 लाख, 3 लाख तक भी मिल जाता है। और कोई कोई जो जो टग सेल करता है, वो टग में कैप्टन भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो पोर्ट लिमिट एरिया के बाहर जाता है। तो जिस टग में कैप्टन रहता है, उस टग में भी कैप्टन को करीब 2.5 लाख से 3 लाख तक मिल जाता है। उससे ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन 2.5-3 लाख के बीच में ऐसे कैप्टन अगर टग में होता है, तो उसको भी कैप्टन को मिल जाता है। लेकिन टग मास्टर को 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाता है। 1,90,000, 1,10,000 ऐसे ही मिलता है टग मास्टर को। और मैं अभी बात करने वाला हूँ अभी सप्लाई वेसल में। सप्लाई वेसल में भी अभी इंडियन जितना कंपनी है, उसमें तो पैसा ज़्यादा नहीं है सप्लाई वेसल में। वैसे ही टग के जैसा ही है, 12,000, 15,000 ऐसे ही एवी ऑयलर को 20,000, 22,000 ऐसे में ही सब देता है इंडियन। लेकिन फॉरेन जितना सप्लाई वेसल है, उसमें आपको अच्छा पैसा है और अच्छा कमा सकते हो। जितना दुबई, ईरान, इराक में जितना चलता है, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। सप्लाई वेसल में करीब एक एक लड़का का 40,000, मतलब वो तो फ्रेशर में ऐसे कोई जाता नहीं है। लेकिन जैसे आप वॉच कीपिंग निकाल के फिर ट्राई करोगे, तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारा कंपनी मुंबई में है,
तो आपको मिल जाएगा। तो जो बच कीपिंग रहेगा और एक दो एक्सपीरियंस आपको ऑफशोर में रहेगा, इंडिया में भी रहेगा, तो वो लोग ले लेता है। एक इंटरव्यू लेता है, दुबई से कॉल आएगा, जो भी कंपनी जहाँ पे भी हो, दुबई में हो, ईरान में हो, कतार में हो, तो वहाँ से कॉल आएगा, आपको कॉल में इंटरव्यू लेता है। आधा घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, जो भी पूछना है आपसे पूरा इंग्लिश में पूछेगा। लेकिन ऐसा हार्ड इंग्लिश में नहीं पूछता है, नॉर्मल इंग्लिश में पूछता है। पूछने के बाद वो आप सिलेक्ट कर लेता है, तो फिर आपको 40,000, 35,000, 45,000, 50,000 तक भी मिल जाता है एज ए बी ऑयलर, अगर आप फॉरेन सप्लाई वेसल में जाते हैं। लेकिन इंडियन सप्लाई वेसल में आपको 20-22,000, 25,000 ऐसे ही मिलेगा, उससे ज़्यादा इंडिया में सैलरी नहीं जाता है। और सप्लाई वेसल में जो ऑफिसर का बात करता हूँ, तो ऑफिसर का बहुत सैलरी है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल ऑफिसर रहता है। जो सप्लाई वेसल में डेक साइड में ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर का एग्जाम मेट का पेपर निकाल के आता है, तो ऑफिसर होता है, वो मास्टर नहीं होता है, वो टग मास्टर नहीं होता है, वो ऑफिसर का एग्जाम निकाल के आता है। और इंजीनियर जो भी होता है, वो इंजन का क्लास 4, क्लास 3 निकाल के आता है। तो वहाँ पे ऑफिसर का सैलरी जैसे सेकंड ऑफिसर का हो गया, सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर अगर रहता है, तो ज़्यादातर सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन ही रहता है। तो अगर सेकंड ऑफिसर तक का बात कर लो, तो 70,000, 80,000, ऐसे 1 लाख तक मिल जाता है। चीफ ऑफिसर को 1.5-2 लाख मिल जाता है। और कैप्टन जो सप्लाई वेसल में होता है, उसमें 4 लाख, 4.5 लाख तक भी चला जाता है कैप्टन का सैलरी। सप्लाई वेसल में इंजीनियर का भी सैलरी वैसे ही सेम ऑफिसर की तरह ही जाता है। कि आप अगर सेकंड इंजीनियर है, थर्ड इंजीनियर वहाँ से रहता है, थर्ड इंजीनियर कोई जहाज में फोर्थ इंजीनियर भी ले लेता है, लेकिन अभी ज़्यादातर जहाज से फोर्थ इंजीनियर हटा रहा है। तो अगर थर्ड इंजीनियर से भी मैं पकड़ लूँ, तो ऐसे ही ऑफिसर की तरह सेम 1 लाख तक उसका भी हो जाता है, 70,000, 80,000, 1 लाख तक हो जाता है। और जो सेकंड इंजीनियर है, उसको भी 1.5-2 लाख, 2.5 लाख ऐसे मिल जाता है। और चीफ इंजीनियर को भी सेम 4-4.5 लाख, इतना तो मिल ही जाता है। तो ऑफिसर का जो सप्लाई वेसल में ऑफिसर और इंजीनियर का जो सैलरी है, करीब करीब सेम ही है। लेकिन टग मास्टर का और टग में इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर रहता है, दोनों का सैलरी में डिफरेंस है। तो ये है। और आप फॉरेन वेसल में, फॉरेन सप्लाई वेसल जो भी होता है, वहाँ पे ऊपर का कमाई बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर दुबई, इराक, ईरान साइड में, यूएई, कतार, ये सब साइड में चले गए, तो तेल चोरी का पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको सैलरी का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना तेल चोरी हो जाता है। कोई अभी वो लक के ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि कब होगा। जब होगा तो दबा के होता है उधर चोरी, तो बहुत पैसा मिलता है। तो बस आज का वीडियो अभी इतना ही रखते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा। कुछ पूछना हो तो मैं उधर भी पूछ सकते हो। चल